हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हमारा अकेडमी। मेरा नाम है महेंद्र रावत। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में आपको प्रॉब्लम होती है, मैथ्स आपका एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती रहे। तो आज जो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टॉपिक देखने वाले हैं वो है कॉइन्स एंड वैल्यूज़ पे। कॉइन्स एंड वैल्यूज़ पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम देखेंगे। उसके लिए क्या डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए वो भी हम आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं एक बार। अ बैग कंटेन्स ₹410 इन द फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2 and ₹1 coins. The number of coins are in ratio 4:6:9. So find the number of ₹2 coins. क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी एक बैग में 410 रुपये का टोटल वैल्यू पैसों का रखा गया है और जो उसके अंदर डिनोमिनेशंस हैं पैसों की वो कौन कौन से डिनोमिनेशन है। 5 रुपये का, 2 रुपये का और 1 रुपये का कॉइन आपके बैग में है जिसका टोटल मनी जो है वो 410 रुपीज़ है। आपको रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स का। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है और वो कॉइन्स का रेशियो क्या है, 5, 2 और 1 का डिनोमिनेशन का रेशियो है 4:6:9। तो आपको बताना है कि 2 रुपये के कितने कॉइन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगी इस क्वेश्चन की अप्रोच। सबसे पहले आपको जो भी डिनोमिनेशंस की वैल्यूज़ है, डिनोमिनेशन जो भी है आपकी वो यहाँ लिख लेनी है। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। अब आप देखिए कि रेशियो आपको किस चीज़ का दे रखा है। आपको जो रेशियो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया हुआ है दोस्तों। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना दिया है, 4:6:9। 4:6:9, ये बात क्लियर है। और आपको जो टोटल दिया गया है, टोटल सम किस चीज़ का दिया गया है, वैल्यू का टोटल दिया हुआ है। वैल्यू का टोटल है 410 रुपये। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरा होता है टोटल वैल्यू, राइट। तो क्वेश्चन किस तरीके फॉर्म होते हैं, इसमें कोई भी 2 या 3 डिनोमिनेशंस आपको दे दी जाएंगी, उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे दिया जाता है और जो टोटल सम होती है मनी का, जिसको मैं यहाँ पे वैल्यू भी बोल रहा हूँ, उसकी टोटल वैल्यू दी जाती है, राइट। और आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाता है, या तो वो मनी पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर कॉइन की, पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की टोटल वैल्यू कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं उस डिनोमिनेशन के। या फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको रेशियो में वैल्यू गिवन हो, मतलब जो रेशियो गिवन है वो वैल्यू का गिवन रहता है और जो टोटल वैल्यू रहती है वो नंबर ऑफ कॉइन्स की दी रहती है। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, हमें वैल्यू का रेशियो निकालना है। वैल्यू का रेशियो कैसे निकालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 4 है मेरे पास, सपोज करिए 4 कॉइन्स है मेरे पास 5 रुपये के, तो उसकी टोटल वर्थ कितनी हो जाएगी आप बताइए। 5 रुपये के 4 कॉइन्स है मेरे पास, तो 5 × 4 20 रुपीज़ हो जाएगा मेरे पास। 20 रुपीज़ मतलब मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिया। वैसे ही आप यहाँ सोचिए कि आपके पास 6 कॉइन्स है, 2 रुपये के 6 कॉइन्स है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपये प्रोडक्ट। वैसे ही 9 कॉइन्स है 1 रुपये के, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 प्रोडक्ट। तो ये आपके पास जो रेशियो आ गया है वो वैल्यू का आ गया। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको कभी भी फर्दर सिंप्लीफाई मत कीजिए। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, बट फिर भी अगर हो भी रहा होता, सपोज यहाँ 8 भी होता, तो भी हम इसको कैंसिल आउट नहीं करते। ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब देख लेते हैं वैल्यू का जो टोटल रेशियो है वो कितना होगा। 20, 12 और 9 टोटल है, इंडिविजुअल रेशियो है। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 20 + 12 32 + 9 41 रेशियोज। ये सारी चीज़ें रेशियोज में चल रही है, क्लियर। अब ये बताओ आप कि टोटल जो वैल्यू का रेशियो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू के, मतलब 41 रेशियो 410 के बराबर होगा। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, डिवाइड बाय 41, 410 डिवाइड बाय 41 कितना आया, 10। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स। भाई नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है आपको 2 रुपये के। 2 रुपये के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे बताओ, 6। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ वॉज 6, तो आपको 6 की वैल्यू चाहिए। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ये आपका आंसर है। तो 60 कॉइन्स होंगे आपके 2 रुपये के। क्लियर है आपको।
आपको बस रेशियो की वैल्यू क्रिएट करनी है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि 5 रुपये के कितने कॉइन्स होंगे, तो आप मुझे किसकी वैल्यू बताते? 5 रुपये की नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 4। मतलब एक की वैल्यू अगर 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 रुपये। क्लियर है आपको? ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। अ बैग कंटेन्स ₹55 इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। द कॉइन्स आर इन द रेशियो 1:2:3। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी बैग में 55 रुपये हैं, डिनोमिनेशंस क्या, बस डिनोमिनेशन चेंज हो गई है, उसके अंदर कौन कौन से कॉइन्स प्रेजेंट है? 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के कॉइन्स प्रेजेंट है। कॉइन्स का आपको रेशियो दिया गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का फिर से रेशियो दिया गया है 1, 2, 3 का रेशियो, और आपको पूछा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं वो बता दीजिए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिल्कुल सेम अप्रोच रहेगी, सेम क्वेश्चन है। तो डिनोमिनेशन यहाँ पे क्या क्या है? 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे। तो आपको गिवन में क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको दिया गया है। कॉइन्स का रेशियो कितना दिया गया है? 1:2:3। तो मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया जाता है और आपको जो वैल्यू का टोटल है, वैल्यू मतलब जो वो पैसा आपका कितना वर्थ रखता है, कितना मनी है उसमें, वो आपकी कितनी है? टोटल मनी 55 रुपये की है। तो आपको इस तरह कंडीशन दी जाती है। आपको क्या करना होता है, जो भी टोटल वैल्यू आपको दी जाती है उस टोटल वैल्यू का यहाँ पे रेशियो लिया जाता है, रेशियो बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे रेशियो को? हमें यहाँ पे वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू कैसे देखेंगे? अगर आपके पास एक कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स है ये, आप ऐसे सोचिए इसको। बहुत सारे बच्चों को इसमें सोचने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे वैल्यू को लिखा जाता है। तो आप देखिए ध्यान से कि नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आपका एक है, एक कॉइन आपके पास 1 रुपये का है, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी? 1 ही रुपये होगी ना। वैसे ही 50 पैसे के आपके पास 2 कॉइन्स पड़े, भाई ये 50 पैसा, ये 50 पैसा, दोनों कॉइन्स मिला दो, कितना रुपए बनेगा? फिर से यहाँ पे 1 रुपये, मैं यहाँ पे रुपीज़ में ही वर्थ ले रहा हूँ इसकी, ठीक है। और अगर आपके पास 25 पैसे के 3 कॉइन्स है तो बताओ कितना हो जाएगा? 75 पैसे हो जाएगा ना। प्रोडक्ट ही तो ले रहे हैं हम इन सब में। 50 पैसे के 2 कॉइन्स 1 रुपये, 25 पैसे के 3 कॉइन्स, आप बोलोगे 75 पैसे, और 75 पैसे रुपीज़ में कितना होगा बोलो? 0.75। 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो 75 पैसे 0.75 रुपीज़। अब ये हमारे पास वैल्यू का रेशियो आ चुका है। आप मुझे बताओ ये वैल्यू का टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, 0.75, तो 2.75 इस वैल्यू के रेशियो का टोटल होगा। और ये वैल्यू के रेशियो का टोटल हम किसके बराबर रख सकते हैं? 55 के बराबर। क्लियर है? तो एक रेशियो किसके बराबर होगा दोस्तों? ये जो मैं सर्कल करता हूँ वो रेशियो होता है और ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 55/2.75। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ कॉइन्स आपको 50 पैसे की चाहिए, वो कितनी वैल्यू है उसकी? 2 रेशियो के बराबर। तो एक रेशियो अगर इतना है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा ये? इंटू 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, इंटू 100, 25 से कट जाएगा ये, एक 25 से कटेगा ये। वैसे ये 25 से 4 टाइम्स, ये 11 से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आ गया ये? 5 × 2 10 × 4 40। तो मैं बोल सकता हूँ 40 कॉइन्स आपके कितने के होंगे? 50 पैसे के 40 कॉइन्स होंगे। क्लियर है? ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थर्ड क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B and C in the ratio of 3:3:5 if the total share of A, B and C is ₹22,000, then what will be the total share of A and C? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इसको समझ लेते क्या बोला है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी A, B और C 3 लोगों में बांटा जा रहा है।
किस रेशियो में बांटा जा रहा है? 3:3:5। अगर टोटल शेयर ए बी सी का दे रखा है कि 22,000 रुपये है, तो बताइए ए और सी का मिल के शेयर कितना होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम। ए बी सी 3 लोगों में ये पैसा बट रहा है, वो रेशियो क्या है? 3:5। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है पैसे की? वो है 22,000। अगर आप मुझे बताओ, ये अगर वैल्यू का रेशियो दे रखा है, इतने रेशियो में वैल्यूज बढ़ रही है, तो आप देखो 3 अगर वैल्यू ए को मिल रही है, 3 बी को मिल रही है, तो 5 सी को मिल रही है। तो आप मुझे बताओ, ये रेशियोज हैं, ये रेशियोज का टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 6 5 11, ये 11 रेशियो टोटल 22,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22,000 डिवाइडेड बाय 11। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि ए और सी मिलके क्या शेयर बनाएंगे? वो होगा 5 और 3 मिलके 8। तो अगर एक की वैल्यू 22,000 डिवाइड बाई 11 है, ये कटेगा, 2,000 आएगा यहाँ से। एक की वैल्यू अगर 2,000 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 2,000 कर दो आप, 16,000 रुपीज़। 16,000 रुपीज़ ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा देता हूँ इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे ये रहा, 4th क्वेश्चन। मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:6:8 इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज ₹210, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। दोस्तों, ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन है हमारे साथ, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा था। तो आप भी इसको साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। डिनोमिनेशंस क्या है आपकी? स्टार्टिंग में डिनोमिनेशंस लिखेंगे भाई। 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। तो हमें क्या गिवन है? हमें फिर से क्या गिवन है? नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है 5:6:8 और हमें जो टोटल वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? वैल्यू का टोटल इज 210। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? हम इसके वैल्यू का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, अगर 1 रुपये के 5 कॉइन्स आपके पास हैं तो उसका कितना मनी होगा वो? अगर 1 रुपये के आपके पास 5 कॉइन्स होंगे तो वो आपको 5 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो वैल्यू लिख रहे हैं, याद रखिए वो हम रुपीज़ में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी वैल्यू जो है रुपीज़ में दी है, तो रुपीज़ को ही रुपीज़ से यहाँ पे इक्वेट कराएंगे। यहाँ पे देखिए आप, अगर आपके पास 50 पैसे के 6 कॉइन्स हैं तो टोटल रुपीज़ में कितनी वैल्यू होगी उसकी? 50 पैसे के 2 कॉइन्स 1 रुपये के बराबर होता है, तो 6 कॉइन्स कितने के बराबर होंगे? 3 रुपये के बराबर होंगे। 25 पैसे के 8 कॉइन्स कितने रुपए के बराबर होंगे? आपको पता है कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन्स हो सकते हैं। 25 पैसे के 4 कॉइन मिलाएंगे आप तो आपका 1 रुपये बनेगा। तो अगर 8 कॉइन्स मिला देंगे तो आपका कितना रुपये बनेगा? 2 रुपये बनेगा। बेसिकली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट ही तो ले रहे हैं। 550 इंटू 6 करेंगे हम, 300 पैसा बनेगा जो कि 3 रुपये के बराबर होगा। 25 इंटू 8 करेंगे, 200 पैसा बनेगा जो कि 2 रुपये के बराबर होगा। क्लियर है? अगर आप ये रेशियो में पहुंचना सीख गए हैं तो फिर आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वैल्यू का रेशियो हम क्या है? 5:3:2। ये था आपके कॉइन्स का रेशियो, ये है वैल्यूज़ का रेशियो। वैल्यूज़ के रेशियो का सम कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 2 10। 10 रेशियो बराबर कितना लिख सकते हैं हम? 210। तो आप मुझे बताइए, एक रेशियो बराबर होगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे 21। तो अगर आपको फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, हर काइंड के नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताने। तो आप मुझे बताओ, 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं यहाँ से? 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 21 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 कॉइन्स। वैसे ही 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 6 कॉइन्स, तो इंटू 21, 126 कॉइन्स। वैसे ही 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 8, तो 8 इंटू
168 कॉइन्स, ये आपका आंसर है। नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास है। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा देता हूं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज 30:11:7 एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 480, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अब देखिए इसमें डिनोमिनेशन तो डाले हुए हैं 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसा, तो हम लिख देते हैं 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा। ठीक है, इसमें रेशियो किस चीज़ का दे रखा है दोस्तों, ये ध्यान से देखने वाली बात है। आपको रेशियो बता रखा है देयर वैल्यू। इस क्वेश्चन में वैल्यू का रेशियो दिया गया था, जबकि लास्ट वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपके पास था। तो वो रेशियो कितना है 30:11:7। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर रेशियो वैल्यू का गिवन रहता है तो हमेशा जो टोटल वैल्यू दी जाती है वो कॉइन्स की दी जाती है। कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी है 480। तो अगर मुझे कॉइन्स का सम मेरे पास है तो मेरे पास रेशियो भी नीचे किसका होना चाहिए, कॉइन्स का, ताकि मैं डायरेक्टली उस रेशियो के सम को इससे इक्वेट करा सकूं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अगर किसी तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ जाए तो नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो के टोटल के साथ मैं कॉइन्स की वैल्यू को इक्वेट कर सकता हूँ और वहाँ से मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू मिल सकती है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आपके पास 1 रुपये के कॉइन्स हैं, टोटल वैल्यू उसकी 30 रुपये। तो आप खुद सोचिए कि 30 रुपये आपको बनाना है, वैल्यू है आपके पास 30, ये रुपीज़ में हम ले लेते हैं। 30 रुपये आपके पास हैं और आप सारे के सारे कॉइन्स अगर 1 रुपये के हैं तो आप मुझे बताओ कितने कॉइन्स होंगे। वो ऑब्वियस सी बात है 30 ही कॉइन्स होंगे। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू 11 रुपये, 11 रुपये आपके पास वैल्यू है, 11 रुपये आपके पास टोटल हैं और सारे के सारे जो 11 रुपये में कॉइन्स है वो 50 पैसे के हैं। तो आप मुझे बताओ वो 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। भाई आपको पता है कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं, 2 कॉइन्स होते हैं। अगर 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे तो 11 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 22 कॉइन्स, डबल हो जाएंगे। वैसे ही 25 पैसे के, अगर 7 रुपये आपके पास है, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं, तो 7 रुपये में 25 पैसे कितने हो जाएंगे, इंटू 4 कर दूं मैं इसको, इंटू 4 करूंगा यहाँ पे, 7 × 4 28 कॉइन्स। अगर आपको ये रेशियो निकालना आ गया तो आप क्वेश्चन में फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला है कोई भी कैंसिलेशन आपको नहीं करनी है बीच में, आप इसको 2 से नहीं काटना है ताकि आपके पास वैल्यूज डायरेक्टली आ पाएँ। तो आप मुझे बताओ रेशियोज में इसका सम कितना होगा। ये हो गया 50 + 30 इज 80। 80 रेशियो किसके बराबर हम कर सकते हैं, 480 के बराबर। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, डिवाइड बाई 80, 8 से कटेगा 6। आपको क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। आप देखो ध्यान से, 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने निकल के आएंगे, 22। यहाँ डायरेक्टली आप इसको, एक रेशियो की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो 22 रेशियो की इंटू 6, 132 कॉइन्स आपके 50 पैसे के होंगे। वैसे ही अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपये के पूछा जाता तो नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपये कितने होते, 30। आपको सेम रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 6 है तो 30 रेशियो की वैल्यू 180 कॉइन्स। वैसे ही अगर ये पूछा होता आपको 25 पैसा तो इंटू 6 कर देते यहाँ पे आप, 168 कॉइन्स। आप इन तीनों का सम लेते तो कितना आता वो, आप लीजिए सम, 480 टोटल। आप देखिए वेरीफाई हो रहा है 480 से। तो ये है आपका आंसर, आंसर आपका ये था। क्लियर है आपको? तो किस तरीके से कन्वर्जन करना है वो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, वो आ गया तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, मिटा दो इस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कॉइन्स एंड वैल्यूज़ पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोचेस होती हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की। और फ्रेंड्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आप देख सकें और वो वीडियोस कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।